रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। एक छोटे से गांव में मस्जिद के पास एक पुरानी कब्रिस्तान थी, जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन 3 दोस्त सलमान, आमिर और फहद, जो खुद को बहुत बहादुर समझते थे, उन्होंने ठान लिया कि वे इस अफवाह की हकीकत जानकर रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त एक टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुए। चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की आवाज उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। तभी अचानक एक कब्र से धीमी और दर्द भरी आवाज आने लगी, बचाओ, कोई मुझे इस अजाब से बचा लो। तीनों के पैर कांपने लगे। सलमान ने डरते हुए कहा, क्या तुमने भी सुना? आमिर ने सिर हिलाया। हाँ, ये आवाज अंदर से आ रही है। अब तीनों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। फहद ने कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक कब्र से तेज रोशनी और चीख निकली, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। अब उनके कदम पीछे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि जड़ हो चुके थे। उनके सामने हकीकत थी। कब्र में कोई दफन था और उसे सजा मिल रही थी। आमिर के होंठ कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या मुर्दे भी बोलते हैं? सलमान ने कहा, शायद यह उस गलती का नतीजा है जो उसने दुनिया में की होगी। अचानक कब्र से एक और दर्द भरी आवाज आई। मैंने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, नमाज नहीं पढ़ी, गुनाह करता रहा। मैंने सोचा था कि मौत अभी दूर है, लेकिन जब फरिश्ते मेरी रूह लेने आए, तब मैंने जाना कि मेरी मोहलत खत्म हो चुकी है। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। फहद ने कांपती आवाज में कहा, क्या यह कब्र का अजाब है? सलमान ने धीरे से कुरान की आयत पढ़ी। हाँ, यह हकीकत है। इंसान जो अमल करता है, उसी का अंजाम उसे मिलता है। अब तीनों दोस्त कांपते हुए मस्जिद की तरफ भागे। उन्होंने वुजू किया और पहली बार सच्चे दिल से नमाज अदा की। सलमान ने कहा, हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। आज अगर हम जिंदा हैं तो यह अल्लाह की मोहलत है। आमिर और फहद ने भी सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह वे तीनों फिर से कब्रिस्तान गए, लेकिन अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने सिर झुका लिया और दुआ की, या अल्लाह, हमें नेक रास्ते पर चला और हमारी गलतियों को माफ कर दे। हर इंसान को मरना है। सवाल यह है कि हमने अपनी मौत के बाद के सफर की कितनी तैयारी की है।